Hello friends, welcome to my channel RS English World. In this video I am going to talk about past indefinite tense, and please you all have to watch this video till the end, okay please. और ये जितने भी एग्जाम्पल है आपको लिखने ही लिखने हैं, आप इसे कॉपी पे ज़रूर लिखें, इसे सॉल्व करें, क्योंकि ये पूरे जो टास्क दिया जा रहा है आपके लिए दिया जा रहा है, आपको खुद करना होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लें, उसे आप लिख लें और वीडियो में बने रहिए अंत तक। आगे भी आपको 3-4 ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, ठीक है। वह रोने लगी, वह सोचने लगी, वो गाली देने लगा, वो लोग भागने लगे, इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है आपको इसमें मिलने लगेंगे, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आप ज़रूर इसे लिखेंगे। यदि आप सचमुच में खुद के साथ न्याय करना चाहते हैं तो आप ज़रूर प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ आप विश्वास करिए खुद के ऊपर कि हम इसको ज़रूर करेंगे। अपने आप न्याय करिएगा और अच्छे से इसको परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि आप मेरी जो पिछले की 2 वीडियो पढ़े हैं आप फर्स्ट और सेकंड जाकर देखें और आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी साथी पहली बार यदि विजिट कर रहा है तो वो वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को पॉज करके आप लिखते चले, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपके लिए। अब हम बात करने का प्रयास करते हैं कि इन्फिनेटिव टू का प्रयोग कैसे होता है पास्ट टेंस में। इन्फिनेटिव का अर्थ तो टू होता है और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। जैसे आप देख सकते हैं टू गो, टू ईट, टू रीड और टू लाफ एटसेट्रा, ठीक है। ऐसे वाक्यों को देखो जिसमें 2 क्रियाएँ काम करता है, 2 क्रियाएँ काम करता है। जैसे मैं जाना चाहता था, जाना क्या है, गो है, चाहता का है, वांट्स है, ठीक है। तो इस प्रकार के वाक्यों में मुख्य क्रिया का अनुवाद वे टू से होगा और उसमें जो प्रयोग दूसरा जो क्रिया है उसको इन्फिनेटिव टू के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ऐसे कुछ गिने चुने एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से हम अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस इन्फिनेटिव प्लस सब्जेक्ट। इन्फिनेटिव के स्थान पर टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा, इसको राइट डाउन करिएगा। एग्जाम्पल कहता है कि मैं वहाँ जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो देयर। देख रहे हैं वांट्स पहला होता है लेकिन सेकेंड फॉर्म वांटेड होता है। वह मुझे पीटना चाहता था, ही वांटेड टू बीट मी। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ पर एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। मैं कुछ करना चाहता था, करना और चाहता 2 आ रहे हैं। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग, मैं कुछ बनना चाहता था, आई वॉन्टेड टू बी समथिंग, मतलब चाहता थे और बनना भी। तुम कुछ कहना चाहते थे, यू वांटेड टू से समथिंग, हम उसे देखने गए थे, वी वेंट टू सी हिम, वेंट गया, सी देखना, ठीक है। हम ये देखना चाहते थे, वी वांटेड टू सी दिस, वह मुझसे मिलने आया था, ही कैम टू मीट मी, या ही कम टू सी मी, मतलब आप दोनों बातें बोल सकते हैं। मैं उसे सब कुछ बताना चाहता था, आई वॉन्टेड टू टेल हिम एवरीथिंग, वह मुझे जान से मारना चाहता था, ही वॉन्टेड टू किल मी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ हाउ इन्फिनेटिव टू, यानी हाउ टू का यूज कैसे करते हैं। अब कुछ ऐसे वाक्यों को देखें जहाँ सीधे तौर पर इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता है, हालांकि वाक्यों की बनावट को देखकर लगता है कि वहाँ पर इन्फिनेटिव टू का प्रयोग होगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, अब इसको आगे एग्जाम्पल में क्लियर करते हैं। मैं अंग्रेजी बोलना जानता था, यानी हम जानते थे, आई न्यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इस वाक्य से कार्य को करने की रीति और विधि का बोध होता है। मुझे तैरना आता था, अगर आप बताते मुझे तैरना आता था, बोलेंगे आई न्यू, यानी मैं जानता था कि कैसे तैरते हैं, हाउ टू स्विम, ठीक है। मैं अंग्रेजी बोलना जानता था, मतलब मैं जानता था कि अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, आई न्यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश। डिड यू नो हाउ टू डांस, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट करिए, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता था, आई लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या आप लोग तैरना नहीं जानते थे, डिडंट यू नो हाउ टू स्विम। क्या तुम्हें बाइक चलाना आता था, डिड यू नो हाउ टू राइड अ बाइक। वह खाना बनाना नहीं जानती थी, शी डिड नॉट नो हाउ टू कुक फूड। क्या तुम्हें बाइक चलाना आता था, डिड यू नो हाउ टू राइड अ बाइक। क्या तुम इस काम को करना जानते थे, डिड यू नो हाउ टू डू दिस वर्क। उसे खाना बनाना क्यों नहीं आता था, वाई डिडंट सी नो हाउ टू कुक फूड।
ठीक है। इन सब चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को आप लिखें। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं पास्ट टेंस में। भूतकाल में करता जा रहा किसी भी काम को करने की आदत को दर्शाता हो तो वहाँ पर हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से वो बनता है। स्ट्रक्चर हमको पहले बता देता है कि स्ट्रक्चर के आधार पर ही आप अपने सेंटेंस को बना लेते हैं। आप स्ट्रक्चर को पॉज करके लिख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। इसी बेस पर आप अपनी कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस फ्रेमिंग आप इसी के आधार पर कर सकते हैं। WH फैमिली से भी है और आपका हेल्पिंग वर्ब से भी है। अब इसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल है, अगर आप इसको देख लेते हैं तो वो क्लियर हो जाता है। देखते क्या है, मैं वहाँ जाया करता था, तुम वहाँ क्यों जाया करते थे, वो मेरे यहाँ आया करता था, वो उन लोगों को ठगा करता था। देख रहे हो, ये आप लोग को बनाना है, प्रयास कीजिएगा, आप लोग को बनाना है। अब बहुत आसानी से बना लेंगे। ठीक है, ये पूरे एग्जाम्पल को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 2-4 ठो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक के आधार पर आप चीज़ें बनाने लगेंगे। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो क्लियर समझ में आ रहे हैं, एक एक चीज़ को समझ में आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप इसको लाइक करते रहिए, शेयर ज़रूर कीजिए, बहुत ज़रूरी है। मैं वहाँ जाया करता था, आई यूज्ड टू गो देयर, वह नहीं आया करता था, ही यूज्ड नॉट टू कम। ठीक है, स्पेशल भी कुछ देख सकते हैं, मैं टहला नहीं करता था, आई यूज्ड नॉट टू वॉक, आई यूज्ड नॉट टू वॉक, आई डिडंट यूज टू वॉक। ठीक है, एक ही चीज़ को वो 3 तरह से बनाया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ लिए होंगे। देखिए, बोलचाल की भाषा में यूज़ इनफॉर्मल एंड कॉलिक्वल यानी कि वर्तमान में आदत को बताने के लिए सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, वहाँ पर यूज टू का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, क्यों नहीं होता है वो आप एग्जांपल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं जाता हूँ तो आई गो बोल दिया, ठीक है, लेकिन मैं जाया करता हूँ तो वहाँ पर आई यूज टू गो मत बोलिए, क्योंकि ये गलत माना जाता है। ग्रामेटिकली हम लोग गलत बोलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो ग्रामर कहता है उस हिसाब से बोलना पड़ता है। अब बात करते हैं यूज टू। यूज टू जैसे कि हम लोग पहले ही जाने कि यह एक आदत को बताता है। वह धूम्रपान किया करता था, ही यूज टू स्मोक, वो मेरे यहाँ आया करता था, ही यूज टू कम हियर। ठीक है, वह कहानियाँ लिखा करता था, ही यूज टू राइट स्टोरीज, क्या वह धूम्रपान किया करता था, यूज्ड ही टू कम, हो गए स्मोक। ठीक है, तो ये चीज़ों को समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए माइंड में। वह ऐसा क्यों किया करता था, वाई यूज ही टू डू सो, वह तुम्हारे पास क्यों आया करता था, वाई यूज ही टू कम टू यू। ठीक है, इन चीज़ों को क्लियर करते रहिए। मैं रोज़ मंदिर जाया करता था, आई यूज टू गो टू टेम्पल डेली, ही यूज टू चीट देम, वह उन लोगों को ठगा करता था। ठीक है, एक एक चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझते रहिए, लिखते रहिए। अब हम देखते हैं बिगिन को कैसे पास्ट टेंस में यूज करते हैं और बोलते हैं। वह हंसने लगी, सी बिगेन टू लाफ, यानी वह हंसने लगी, वह रोने लगी, वह दौड़ने लगी, वह सोचने लगा, ही बिगेन टू थिंक, वे लोग भागने लगे, ही बिगेन टू रन। देख रहे हैं, बिगिन के बाद इन्फिनिटिव टू का यूज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। वो बच्चा रोने लगा, दे चाइल्ड बिगेन टू वीप, वह गाली देने लगा, दे बिगेन टू फ्ली अवे। ठीक है, चीज़ों को क्लियर करते रहिए, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपकी कम्युनिकेशन क्लियर। किसी घटना के बाद शुरू किया जाता है, कोई ना कोई घटने के बाद इसको शुरू कर रहा है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट प्लस बिगिन प्लस इन्फिनिटिव टू का यूज हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस स्ट्रक्चर को आप सभी को कॉपी पे लिखना है और कोशिश कीजिए कि इस कॉन्सेप्ट को आप लर्न कर सके, क्योंकि यदि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न नहीं कर पाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होने लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी related this sentence, so please ask me in comment box. Thank you so much. Jai Hind.